नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है देश के अंदर सेकेंड कोविड वेव में हर दिन यहां पर जो केसेस की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। तो हमारे लिए यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि पहचानना, उस चीज को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से ये सेकेंड कोविड वेव बढ़ते जा रहा है। और इसके लिए जरूरी होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए जरूरी होता है, जैसे कि आपको पता होगा, आई एम श्योर अभी तक आप सभी लोग जान गए होंगे कि जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है, मतलब कि अपनी कई सारी कॉपीज बनाता जा रहा है, अपना रूप बदलता जा रहा है। तो कुछ उसमें से ऐसे वेरिएंट निकल कर आते हैं जो कि बहुत ज्यादा घातक होते हैं, वो तेजी से स्प्रेड होते हैं। तो यहां पर आपने सुना होगा डबल म्यूटेंट के बारे में। अब यहां पर रिपोर्ट सामने आई है कि ट्रिपल म्यूटेंट भी आ गया है। ये आप देख सकते हो, डबल वायरस स्ट्रेन first detected in October but its gene study was stalled, a triple mutant appears। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहले यहां पर जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके अंदर ये खबर आई थी और इसी को लेकर यहां पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। ये ट्रिपल म्यूटेंट वगैरह है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में पहले आप समझने की कोशिश करो। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को पता लगाने में लगे हुए हैं कि ये जो सेकेंड कोविड वेव चल रहा है, क्या ये B1167, ठीक है, B1167 जो कि डबल म्यूटेंट इसको बोला जा रहा है, क्या ये इसी की वजह से है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि मे भी हो सकता है इसका बहुत बड़ा रोल हो, क्योंकि जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए स्पेशली महाराष्ट्र से, उसमें 61% सैंपल्स में ये जो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस है वो पाया गया। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो इसके बारे में जानकारी सरकार ने जो हमें जानकारी दी वो मार्च के महीने में दी थी, काफी लेट दिया गया था। लेकिन यहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सरकार को करीब 5 अक्टूबर, ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले साल ही इसके बारे में आगाह कर दिया था कि देश के अंदर डबल म्यूटेंट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर अब हम ये जो डबल म्यूटेंट है उसको समझ लेते हैं, ताकि आपको ट्रिपल म्यूटेंट भी समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैं कहता हूं B1617, ये बेसिकली क्या है ना, एक साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। मेडिकली हम इसको बुलाते हैं, जो वायरस नया सामने निकल कर आया है, जो कोरोना वायरस निकल कर आया है, इसका नाम क्या दिया गया है? B1617। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो क्या होता है? म्यूटेट होता रहता है। जैसे मैं आपको बताया, एक बार आपके बॉडी में गया तो ये कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ कॉपीज अलग निकल कर आएंगी जो बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड होती हैं। तो क्या होता है, उनका अलग अलग नाम दे दिया जाता है, अलग अलग। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये जो B1617 है, ये बेसिकली दो तरह के म्यूटेशंस को कैरी करता है। मतलब ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके अंदर एक सिंगल म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसके अंदर दो म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन से दो म्यूटेशन है? एक है E484Q, दूसरा है L452R। अब इसको भी आप समझो ये है क्या। बेसिकली आपने सुना होगा ब्रिटेन का, यूके का वेरिएंट हो गया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हो गया, ये वैसा ही है। ब्रिटिश और साउथ अफ्रीकन का सिमिलर है आपका ये E484Q वाला। और जो L452R है ये कैलिफोर्निया वेरिएंट है, बेसिकली कैलिफोर्निया का। तो यहां पर ये दो, ये अपने आप में ही काफी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होते हैं। अगर ये वाला म्यूटेशंस कहीं पर भी आएगा तो ये ऑलरेडी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं, वो हम सबको पता है। तो इंडियन वाले म्यूटेंट में क्या हुआ है, जिसको हम डबल म्यूटेंट कह रहे हैं B1617, इसमें ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। मतलब कि कोरोना वायरस के ऊपर ये दोनों ही म्यूटेशंस पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल म्यूटेंट। लेकिन ये जो म्यूटेंट है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आपका स्पाइक प्रोटीन पर पाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये काफी आसानी से, जो हमारा बॉडी का सेल है, ये नीचे जो आप देख रहे हो ये हमारे बॉडी का सेल है, इस सेल के अंदर, हमारे बॉडी के सेल के अंदर ACE2 पाया जाता है, जिसको क्या करता है कि ये अटैच कर लेता है। ये जो स्पाइक आप देख रहे हो ये हमारे ACE2 से अटैच कर लेता है और काफी इजीली एंटर कर जाता है। मतलब कि हमारे बॉडी में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट भी है, अगर हमने वैक्सीन भी लगवा ली है, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा ये जो कोरोना वायरस है उसको एंटीबॉडी का कोई असर नहीं होगा और ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इस तरह के जो म्यूटेशंस होते हैं इसको हम कहते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, VOC। मतलब कि जो तेजी से स्प्रेड हो जाते हैं उसको हम कहते हैं VOC। अब क्योंकि ये वाला जो डबल म्यूटेंट
वेरिएंट है ये आपका वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, तो यहां पर क्या करना चाहिए था, सरकार को और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया ना कि सरकार को इसके बारे में पिछले साल ही बता दिया गया था, तो यहां पर सरकार को और जागरूक होना चाहिए था, इसके बारे में पता लगाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने एग्जैक्टली क्या किया, इसके बारे में और ज्यादा पता लगाने के बजाय यहां पर जो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में एकदम डिटेल, माइन्यूट डिटेल से जानना उसके बारे में, ताकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। तो सरकार, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा कि फंड्स की कमी थी, जो रूल्स रेगुलेशन क्लियर डायरेक्टिव्स है वो यहां पर नहीं दिया गया था। और इनफैक्ट आपको याद होगा नवंबर दिसंबर में जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो कम हो रहा था, नीचे आ रहा था कोरोना वायरस का स्प्रेड। तो यहां पर अब लगा कि इन सब की शायद इसके ऊपर पैसा खर्च करने की शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है कि शायद आज के डेट में हम सेकेंड कोविड वेव इतने तेजी से देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बता देता हूं। देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग जैसा मैंने बताया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिटेल स्टडी करना, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को, डीएनए आरएनए ये सब हम जानते हैं ना, उसके डिटेल में जानना, ताकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। जैसे कि कौन सी इंफॉर्मेशन, ये वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ। अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये वाला जो डबल म्यूटेंट है वो लंदन में पाया गया है, तो लंदन में पाया गया तो ये कहां से आया, हमने पाया तो लंदन में, लेकिन क्या ये भारत होके आया, कहां से आया, ये सारी जानकारी हमको ये जेनेटिक स्ट्रक्चर के माध्यम से उसके बारे में पता लगाने से मिल जाएंगी। तो इस इंफॉर्मेशन का हम करेंगे क्या, इस इंफॉर्मेशन से हम पहले ही सतर्क हो जाएंगे कि यहां पर हमें और सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ड्रग्स और वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें वो पता लगाना होगा कि क्या ये उसके ऊपर वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें समय लग जाता है। अगर नहीं करेगा तो हमें वैक्सीन में क्या चेंज करना है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है जीनोम सीक्वेंसिंग करना, और मैंने आपको जैसा बताया जीनोम सीक्वेंसिंग में हमारे देश के अंदर डिले हो चुका है। यहां पर अगर आप देखोगे आज के डेट में वैक्सीन, पहली बार ऐसा हुआ है विश्व में, कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई वैक्सीन इतना जल्दी डेवलप किया गया हो। और ये इतना जल्दी डेवलप करने का मेन कारण यही है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, कई सारे देश ने जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ध्यान दिया और इसको पब्लिक डोमेन में रख दिया, जिसकी वजह से आज के डेट में हम कई सारी वैक्सीन देख सकते हैं। लेकिन भारत ने स्टार्टिंग के 6 महीने पर कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की थी, और फाइनली जाकर सरकार को भी ये रियलाइज हुआ, और जनवरी में आप देख सकते हो यहां पर ये बॉडी बनाई गई जिसका नाम है INSACOG, दैट इज इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम। INSACOG आप इसको बुला सकते हो, जिसके अंदर टोटल 10 लैबोरेटरीज हैं, एक नेटवर्क है 10 लैबोरेटरीज का। ये क्या करता है कि सपोज दिल्ली से, मुंबई से, अलग अलग जगह से यहां पर क्या करेगा कि सैंपल्स उठाएगा और उसको लैब में जाकर उसकी टेस्टिंग करेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग करेगा, डिटेल में जानकारी लेगा। तो ये सारी चीजें अब इसके द्वारा की जाती हैं, इनको ये पूरा काम दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं ये ट्रिपल म्यूटेंट के ऊपर। तो यहां पर अब क्या रिपोर्ट में सामने आया है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें यह बताया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री को ब्रीफ किया गया है पिछले हफ्ते ही। उसके अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री को यह बताया गया है कि ये जो डबल म्यूटेंट था, डबल म्यूटेंट कौन सा, याद कीजिएगा, E484Q और L452R, इस डबल म्यूटेंट के अंदर, वायरस के अंदर आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। तो अब क्या हुआ है कि ये डबल म्यूटेंट में तीसरा एक और आ गया है, इसको बोला जा रहा है P614R, और ये क्योंकि एक और इसके अंदर म्यूटेशन आ गया है, इसकी वजह से ये बन गया है ट्रिपल म्यूटेंट। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे ये ट्रिपल म्यूटेंट एग्जैक्टली है क्या। अब ट्रिपल म्यूटेंट में भी अगर आप देखेंगे तो 3 डिफरेंट वैरायटीज बताई जा रही हैं, ट्रिपल म्यूटेंट के भी 3 वैरायटीज बताई जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 2 वैरायटीज ऐसी हैं जो कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर, यहां पर आपको दिखा था ना, ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है ऊपर यहां पर, इसमें पाया जाता है, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आप समझिए, अगर ये जो म्यूटेशन है, ये जो E484, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर ये स्पाइक प्रोटीन पर पाया जाएगा, ऐसे ये कोरोना वायरस है उसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा कि काफी आसानी से हमारे सेल में एंटर कर जाएगा। तो कंसर्न की बात यह है कि ये 2 उसमें से ऐसे हैं जो स्पाइक प्रोटीन पर पाए जा रहे हैं, और ये महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी जगह से जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसमें पाया गया। और तीसरा वर्जन इसमें ऐसा है जो कि स्पाइक प्रोटीन पर नहीं, लेकिन इसके सरफेस पे पाया गया है कोरोना वायरस के। तो वो उतना ज्यादा तो खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंटली हमें कंसर्न देता है। तो अब क्या होने वाला है, तो ये थर्ड, ये ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट, आई एम श्योर कि आपको आप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहां पर क्या किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब चीजों को लेकर गंभीरता बढ़ती गई है। आपने देखा होगा किस तरह से पिछले 2-4 एटलीस्ट 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट निर्णय लेने की कोशिश की जा रही है। कल ही आपने देखा होगा, बोला जा रहा है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं
यहाँ पर आप वैक्सीन लगवा सकेंगे। तो यहाँ पर जो थर्ड म्यूटेशन है इसको लेकर डेफिनेटली अब पिकअप बढ़ेगा और जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह चालू रहेंगी और कुछ भी सामने चीजें आएंगी तो यहाँ पर बताया जाएगा। और इंसाकॉग भी अगर आप देखोगे तो फरवरी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था काम करना, 13,000 से ज्यादा सीक्वेंसिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, लेकिन अभी हमें और ज्यादा करने की आवश्यकता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि ये सबसे बड़ा इस समय क्वेश्चन यही है कि जो सेकंड वेव इस समय देश के अंदर चल रहा है उसका मेन कारण क्या है। क्या ये B1617 जो डबल म्यूटेंट वाला मैंने आपको बताया, या फिर जो यूके वाला वेरिएंट है, या फिर दोनों की वजह से, या फिर कोई तीसरे वेरिएंट की वजह से, या फिर ये जो ट्रिपल वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं क्या इसकी वजह से, ये कौन सी चीज की वजह से? और यही क्वेश्चन के वजह से मैंने आपसे बोला कि जीनोम सर्वेलेंस, जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग ट्रिपल म्यूटेंट ऑफ कोरोना, जिसको लेकर आज रिपोर्ट आई है। और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो काला आजार फीवर है ये किसके थ्रू इन्फेक्ट होता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।